छात्र राजनीति से केंद्रीय मंत्री तक का सफर। नाथद्वारा से रहे 5 बार विधायक, भीलवाड़ा से रहे सांसद, केंद्रीय मंत्री भी रहे, 2 बार राज्य सरकार में मंत्री रहे। राजस्थान की राजनीति में कुछ नेता ऐसे हैं जिन्होंने छात्र राजनीति से लेकर राष्ट्रीय राजनीति तक अपनी अलग पहचान बनाई है। नाथद्वारा से 5 बार विधायक रहे, केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष और कांग्रेस संगठन के बड़े रणनीतिकार रहे। एक वोट से हारने की पीड़ा उनसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि वो एक वोट की वजह से प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। उनका राजनीतिक जीवन उतार चढ़ाव और उपलब्धियों और ऐतिहासिक घटनाओं से भरा रहा। हम पीके टाइम्स की इनसाइड स्टोरी में बात करेंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के राजनीतिक सफर की। नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। 29 जुलाई 1950 को नाथद्वारा में जन्मे, मनोविज्ञान में पीएचडी की। 1973 में मोहनलाल सुकाड़िया विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 1980 में सीपी जोशी पहली बार विधायक निर्वाचित हुए। 29 जुलाई 1950 को नाथद्वारा में जन्मे डॉक्टर सीपी जोशी का पूरा नाम चंद्र प्रकाश जोशी है। प्रारंभिक शिक्षा नाथद्वारा में पूरी करने के बाद उन्होंने उदयपुर से उच्च शिक्षा प्राप्त की। मनोविज्ञान विषय में स्नातकोत्तर और पीएचडी की। जोशी ने राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और आधुनिक मेवाड़ के निर्माता कहे जाने वाले स्वर्गीय मोहनलाल सुकाड़िया के संपर्क में रहे और उन्होंने सीपी जोशी को राजनीति में आगे बढ़ाने का काम किया। छात्र राजनीति से जुड़े और वर्ष 1973 में मोहनलाल सुकाड़िया विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इसके बाद उनका कैरियर शिक्षक के रूप में शुरू हुआ। मोहनलाल सुकाड़िया विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के प्रोफेसर रहे। सीपी जोशी को शिक्षा जगत में एक विद्वान अध्यापक के रूप में जाना जाता था, लेकिन सामाजिक सरोकारों ने उन्हें राजनीति की ओर आकर्षित किया और यहीं से उनकी सक्रिय राजनीतिक यात्रा शुरू हुई। 1980 में डॉक्टर सीपी जोशी नाथद्वारा से विधायक निर्वाचित हुए। 1985, 1998, 2003 और 2018 में भी नाथद्वारा से विधायक निर्वाचित हुए। 1998 में कैबिनेट मंत्री बने, 2018 में विधानसभा अध्यक्ष बने। छात्र राजनीति से कांग्रेस पार्टी की राजनीति से जुड़े डॉक्टर सीपी जोशी साल 1980 में पहली बार नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए। इसके बाद वर्ष 1985, वर्ष 1998, 2003 और 2018 में भी उन्होंने नाथद्वारा से जीत दर्ज की। नाथद्वारा की राजनीति में उनकी पकड़ इतनी मजबूत रही कि वे लगातार कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से गिने जाने लगे थे। 1998 में राजस्थान में पहली बार वो सीपी जोशी अशोक गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। उन्होंने शिक्षा, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सूचना प्रौद्योगिकी और नीति नियोजन जैसे महत्वपूर्ण विभाग संभाले। ग्रामीण विकास और पंचायती राज को नई दिशा देने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्रशासनिक क्षमता और संगठन कौशल ने उन्हें कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की कतार में ला खड़ा किया। वर्ष 2008 का विधानसभा चुनाव रहा अनलकी। एक वोट से हार, मुख्यमंत्री पद की दौड़ पर लगा विराम। मुख्यमंत्री बनने की कतार में थे सबसे आगे राहुल गांधी की भी थी पहली पसंद, फिर गहलोत बने मुख्यमंत्री। साल 2008 राजस्थान की राजनीति का सबसे चर्चित चुनाव साबित हुआ। कांग्रेस बहुमत की ओर बढ़ रही थी और डॉक्टर सीपी जोशी मुख्यमंत्री पद के सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे थे। लेकिन नाथद्वारा सीट पर वे भाजपा उम्मीदवार कल्याण सिंह चौहान से मात्र 1 वोट से हार गए। भारतीय चुनावी इतिहास की यह सबसे चर्चित हारों में से एक मानी जाती है। कहा जाता है कि यदि ये चुनाव वह जीत जाते तो राजस्थान के मुख्यमंत्री बन सकते थे, क्योंकि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व और खास तौर पर अशोक गहलोत के खिलाफ थे उस समय, और राहुल गांधी और डॉक्टर सीपी जोशी को मुख्यमंत्री बनाने के पक्षधर थे। लेकिन समय का ऐसा पासा पलटा कि कांग्रेस को बहुमत तो मिला और सरकार भी बनी, लेकिन सरकार के जो मुखिया वो अशोक गहलोत बने और सीपी जोशी 1 वोट से हारने के कारण सरकार से बाहर रहे। 2009 में भीलवाड़ा से सांसद बने, केंद्र में बने सड़क परिवहन मंत्री, एआईसीसी के महासचिव भी बने, केंद्रीय राजनीति में बनाया स्थान। हालांकि 1 वोट की हार उनके राजनीतिक सफर को
रोक नहीं सकी। वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में वे भीलवाड़ा से सांसद चुने गए और डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार में सीधे कैबिनेट मंत्री बनाए गए। उन्होंने ग्रामीण विकास, पंचायती राज, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों का नेतृत्व किया। बाद में उन्हें रेल मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया। केंद्र सरकार में उनका कार्यकाल कांग्रेस के प्रभावशाली मंत्रियों में गिना जाता है। संगठन में उनकी पकड़ को देखते हुए कांग्रेस नेतृत्व ने उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का महासचिव बनाया। कई राज्यों की जिम्मेदारी संभालते हुए उन्होंने संगठनात्मक रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2018 में नाथद्वारा से फिर विधायक चुने गए। उन्हें राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया। जोशी ने सदन के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2018 में विधानसभा अध्यक्ष भी रहे जोशी। 2018 में जीता फिर से नाथद्वारा चुनाव, आरसीएस चेयरमैन रहे जोशी। राजनीति के अलावा डॉक्टर सीपी जोशी ने क्रिकेट प्रशासन में अपनी पहचान बनाई। वे 2 बार राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष रहे और उन्होंने राजस्थान क्रिकेट में प्रशासनिक सुधारों की दिशा में बहुत बड़ा काम किया। राजनीति और खेल प्रशासन दोनों क्षेत्रों में उनकी सक्रियता उन्हें अन्य नेताओं से अलग पहचान देती है। हाल के विधानसभा चुनाव में डॉक्टर सीपी जोशी को नाथद्वारा से महाराणा प्रताप के वंशज विश्वराज सिंह मेवाड़ के हाथों हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस में उनका अनुभव और राजनीतिक महत्व बरकरार है। राजस्थान की राजनीति में उन्हें आज भी एक रणनीतिकार, संगठनकर्ता और एक अनुभवी नेता के रूप में देखा जाता है। एक छात्र नेता से प्रोफेसर से और फिर प्रोफेसर से विधायक, सांसद, केंद्रीय मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष तक का सफर डॉक्टर सीपी जोशी की राजनीतिक यात्रा कई मायनों में प्रेरणादायक रही। एक वोट की हार ऐतिहासिक भले ही हो, उन्हें मुख्यमंत्री बनने से रोक दिया हो, लेकिन राजस्थान और राष्ट्रीय राजनीति में उनकी पहचान आज भी एक प्रभावशाली नेता के रूप में कायम है। तो पीके टाइम्स की इनसाइड स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी अन्य नेता की इनसाइड स्टोरी, कहीं अनकही कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।